बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का मेला अपने अख्ताम को पहुंचा और अब पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल 2024 का सीज़न अपने शुरुआत कर चुका है और इस हवाले से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज ये खबर आई कि इमाद वसीम जो हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता साल के आखिरी दिनों में बैनुल अक़वामी क्रिकेट से अपने आप को डिटैच कर लिया था, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली है। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और वर्ल्ड कप में वो हमारी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। और उन्होंने पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो ये रिटायरमेंट है वो वापस ली है। और इस तनाजुर में तफसील के साथ इमाद वसीम पर जब वीडियो करेंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, जो इस सीज़न में पहली बार कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले। 9 मैचों में उन्होंने 10 आउट करके दिया कोयटा ग्लैडिएटर को। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है उसने एलिमिनेटर तक के लिए क्वालिफाई किया, बट एलिमिनेटर 1 में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। सॉरी, एलिमिनेटर 1, जी एलिमिनेटर 1 में वो हारे पेशावर ज़ल्मी से, और उनका सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर के साथ कराची के मुकामी होटल में गुफ्तगू का इत्तेफाक हुआ, उनका इंटरव्यू किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि कुछ आमिर का इरादा है बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के हवाले से। आमिर जो कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में अपनी 32वीं सालगिरह का केक काटेंगे, बहुत क्लियर नज़र आए मुझे वो अपनी गुफ्तगू में, और अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। और आमिर का यही कहना था कि अब उन्होंने जो है वो पीछे ना ही मुड़कर देखना, और उनका कहना ये था कि मुल्क के लिए खेलना, मुल्क की खिदमत करना एक प्राइड की बात है, एक ऑनर की बात है। बट उन्होंने कहा कि यार बात दरअसल ये है कि जो कुछ उनके साथ हो गया और जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, अब उनको लगता है कि मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। और उनका कहना ये था कि फिर वही मामले, और वो ये कह रहे थे कि मैं अपनी फ़िटनेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मैंने अपने जो लीग के मुआहदे हैं उनको प्लान किया हुआ है, और मैं बस उसी तनाजुर में सोचना चाहता हूँ। फ़िलहाल कुछ वापसी के हवाले से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में मैं बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2010 में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, आमिर को कुछ क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। फिर 2016 में उनकी वापसी हुई, तो शाहिद आफरीदी उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, और आमिर को पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में, पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट में दोनों हाथों से वेलकम किया गया। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मुकम्मल जो है वो ताउन मिला, सपोर्ट मिला। और ऐसा नहीं है कि आमिर ने परफॉर्म नहीं किया, आमिर ने परफॉर्म करके भी दिया। ख़ासतौर पर 2017 आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल, जहां विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर हमने रिवायती भारत को शिकस्त दी थी, वहाँ आमिर ने 3 विकेटें हासिल की थी। और वो जो उन्होंने एक लीथल किस्म का स्पेल किया था टीम की चैम्पियंस ट्रॉफी में जीत में, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना हिस्सा डाला था। मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के लिए 8 सीज़न खेले, और पहले सीज़न से वो 8वें सीज़न तक किंग्स के लिए साथ रहे। बट उनको लगा कि नहीं, अब कराची किंग्स से भी कूच करने का वक्त आ गया है। और कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर है नदीम उमर, वो तो वैसे ही आमिर जब वापस आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्होंने उमर एसोसिएट की तरफ से उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका फराहम किया था, तो वो तो चाहते थे। और इमाद वसीम को भी कोयटा ग्लैडिएटर जो है अपनी टीम में शामिल करने का ख्वाहिशमंद था। इमाद वसीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 जो शादाब की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही इमाद वसीम की वो सबके सामने है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और आमिर ने अच्छी बॉलिंग की कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। बट क्या आमिर जैसे बॉलर की पाकिस्तान क्रिकेट को एक मरतबा फिर ज़रूरत है? अगर आईएलटी में हम देखें, एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ, गालिबन शाहीन आफरीदी आमिर के साथ ही बैठे हुए थे, शुएब मलिक होस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बात करूंगा आमिर से कि आमिर आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आईएलटी में भी बड़ी अच्छी बॉल डाल रहे थे मोहम्मद आमिर। और शॉर्टर फॉर्मेट की जो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, तो शाहीन आफरीदी, हालांकि उनके पास वो खुद हैं, हारिस हैं, ज़मान हैं, वसीम जूनियर हैं, हसनैन हैं, तो उसके बावजूद नसीम शाह हैं, इसके बावजूद लगा शाहीन आफरीदी को कि नहीं, आमिर की अपनी एक हैसियत है, आमिर का अपना एक मुकाम है, और आमिर जैसे बॉलर जो है वो टीम में अपना रोल प्ले कर सकते हैं।
अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास बेहतरीन उम्दा सलाहियत के हामिल बॉलर हैं, और दी 100 में जिस तरह 1,25,000 पाउंड में ख़रीदा गया नसीम शाह को, और पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो ठीक है, इस वक्त अगर हम देखें तो मामला यह है कि आमिर नहीं खेल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, बट उनका एक मुकाम है, उनकी एक हैसियत है, और पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी को, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस का ज़रूर उसमें तस्करा होगा। और बात दरअसल ये है कि हमने जिस तरह अपने क्रिकेटर्स को हैंडल किया है, और अगर आपको याद हो आमिर क्यों क्रिकेट छोड़कर गए थे, आमिर ने शिकवा किया था मैनेजमेंट से, पर्टिकुलरली उन्होंने वक़ार यूनुस और मिसबाहुल हक का नाम लिया था, और उन्होंने कहा था कि जी जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया है मैं थक गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब नहीं खेलूँ। तो देखें, बात दरअसल ये है कि एक खिलाड़ी है और उसकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं, जो कि क्रिकेट को चला रहे हैं, जो क्रिकेट को ड्राइव कर रहे हैं, उनको अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। उनको इस बात की अब अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भाई खिलाड़ी जो है ना वो हर रोज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। जिस तरह लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना बोले कि भाई खिलाड़ी जो है वो मशीन नहीं है, वो हर रोज़ आपको मैच नहीं जिताएंगे, वो हर रोज़ रन नहीं करेंगे, वो हर रोज़ विकेटें हासिल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और खिलाड़ियों को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सब आपको सर आंखों पर बैठाएंगे, जब आपका वक्त नहीं होगा तो फिर आपको जो है वो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और लोग जो हैं उनकी सोच एकदम तब्दील हो जाती है। और बोर्ड में बैठे हुए भी लोग हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो उनके मूड भी जो है वो स्विंग होते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसे बराबर होगी, कैसे इसमें तवाज़ुन आएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन हमें अपनी क्रिकेट को अब समझने की ज़रूरत है, नहीं समझेंगे तो जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। आमिर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आमिर को अपना करियर मैंने अपने सामने शुरू करते हुए देखा। अभी तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से जिस तरह उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ये सब कुछ मैंने देखा। और आमिर ने छोटी सी उम्र में जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाया, अपनी बॉलिंग से अपने कद को बड़ा किया, वो सबके सामने है। बट आमिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी इम्पॉर्टेंट है? क्या आमिर को आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में खेलना चाहिए? आमिर को इस बात का बेहतरीन तरीके से इदराक है कि वाइट बॉल क्रिकेट में आज भी वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बात की उनको कौन श्योरिटी देगा? अब यहाँ पर जब हम श्योरिटी की बात करते हैं, जब हम या एतमाद की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है छोड़ो यार इसको, वो है ना उसको ले लेते हैं यार, उसके साथ काम चला लेते हैं। तो भाई कल आप उसके साथ भी यही करेंगे, कल उससे बेहतर कोई आ जाएगा, तो बेहतर से बेहतर तो लोग आते रहते हैं। बात दरअसल ये है कि हमको अपने क्रिकेटर्स को संभाल कर लेकर चलने की ज़रूरत है। और जब मैं आमिर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली ये कहा कि देखें आप अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे तो हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो डेफिनेटली उनको अपना घर का चूल्हा तो चलाना है, दाल दलिया करना है। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अमेरिका क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जी उनको अच्छी ऑफ़र आ रही हैं। और आप जब मुल्क के लिए खेलते हैं तो यहाँ पर जितने प्यार से, जितने मान से, जितनी चाह से आपको मंतखब किया जाता है, एक ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फिर धक्का भी दे दिया जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जी क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन उनका कहना यह है कि किसी को भी साथ रखने का तरीका अलग होना चाहिए। किसी को भी अगर आप नहीं खिला रहे तो वो तरीका भी आपके सामने बिल्कुल वाज़े और क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब आमिर के पास ऑप्शन थे, आमिर के पास कुछ वेन्यूज़ थे, T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, बांग्लादेश में खेल रहे हैं, कैरिबियन में खेल रहे हैं, फिर उनको और बहुत सारी जगहों से ऑफ़र हैं, फिर अब उनको इंग्लैंड में जो है वो खेलने की ऑफ़र है। तो उनका कहना ये था कि यार सुकून के साथ क्रिकेट खेलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा यार मैंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में काराए नुमाया अंजाम दिए, नाम बनाया, मुकाम बनाया, बट अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, और अपनी इस क्रिकेट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, अपनी फॉर्म के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। अब मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहता, मैं क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही मुल्क से ना खेलने की, तो उन्होंने कहा कि मैंने रिटायरमेंट ली है, उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, और फिलहाल वो बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं अपनी सोच के अंदर कि नहीं, अभी वो वापस
नहीं आ सकते। तो इमाद वसीम ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट जो चंद महीने पहले उन्होंने ली थी वो वापस ले ली। क्या हमें मोहम्मद आमिर की ज़रूरत है? हमारे T20 कैप्टन शाहीन आफरीदी तो बोल रहे हैं कि जी आमिर के साथ वो बात करेंगे और आमिर को भी आना चाहिए, और अच्छी केमिस्ट्री रही है वहाब रियाज की मोहम्मद आमिर के साथ। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, और आमिर जो है वो अपनी क्रिकेट और अपनी फोकस जो है खेल के हवाले से सिर्फ लीग क्रिकेट तक ही रखना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट रहे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।